नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। हर साल की तरह इस बार भी नोएडा में नए साल के दौरान जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों ने अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया। कुछ लोगों ने तीर्थ स्थलों पर जाकर भगवान की आराधना की, तो कुछ लोगों ने जमकर डीजे पार्टी की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जमकर शराब पी और अपने ही पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा ही कुछ नोएडा में हुआ है। नोएडा के लोगों ने शराब सेवन करने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, पिछले साल यानी 2023 में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कुल 14.82 करोड़ रुपए की शराब बेची गई थी, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 16 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आबकारी विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नोएडा में शराब की कुल बिक्री 16 करोड़ रुपए से अधिक रही, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। 2 दिनों में 16 करोड़ की शराब का सेवन होना नोएडा के लोगों के लिए अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। इस वर्ष लोगों ने जो नए वर्ष का सेलिब्रेशन किया है, उसमें हमारी शराब की खपत अच्छी हुई है और जो आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध हैं उसके अनुसार ये लग रहा है कि अभी 13 से 14 करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान है। लास्ट ईयर हम लोगों को 10.5 से 11 करोड़ रुपए के लगभग मदिरा की बिक्री हुई थी और इस प्रकार ये लगभग 25 से 26% का ग्रोथ है। 2023 के मुताबिक 2024 में शराब की बिक्री में लगभग 8% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों हुई? क्या इसके पीछे लोगों के जश्न का हिस्सा बनने की चाहत है या फिर शराब की बिक्री से जुड़ी कुछ और बातें हैं? दरअसल साल 2023 में हम सबने देखा कि लोग कोविड-19 के बाद अब पहले से कहीं अधिक खुलकर जश्न मनाते हैं। साथ ही नए साल की पार्टी संस्कृति भी काफी बड़ी है और इसका असर शराब की बिक्री पर भी पड़ा है। शराब के साथ साथ पार्टियों के लिए अन्य चीजों का भी अधिक उपयोग होता है, जिससे कंजप्शन का आंकड़ा बढ़ जाता है। इस साल नए साल का जश्न मनाने वाले लोगों ने क्लब, पब, बार और घरों में जमकर शराब पी। बताया जा रहा है कि बड़े होटलों, बार और पार्टियों में जमकर शराब का सेवन हुआ। इसके अलावा निजी पार्टियों और घरों में भी लोगों ने शराब पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि इस साल नोएडा में 72 जगहों पर परमिशन लेकर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके साथ शराब के ठेके भी इस साल 1 घंटा एक्स्ट्रा खुले रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल शराब की कीमतें भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी बढ़ी हैं? शराब पर टैक्स बढ़ने और बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद नोएडा में शराब की बिक्री में इतना इजाफा हुआ है। इससे ये भी पता चलता है कि इस साल शहर में शराब की खपत अभी भी बढ़ती जा रही है और लोग किसी भी कीमत पर अपनी खुशियों का जश्न मनाना चाहते हैं। लेकिन शराब की बढ़ती बिक्री पर एक और पहलू भी है जिसे हमें ध्यान से देखना चाहिए। शराब का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि लोग इसका सेवन जिम्मेदारी से करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस साल नोएडा ने नए साल के मौके पर शराब सेवन के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 16 करोड़ रुपए की बिक्री ने ये साबित कर दिया है कि शराब की खपत में बढ़ोतरी एक बड़ी और स्पष्ट वास्तविकता बन चुकी है। हालांकि ये एक उत्सव का समय है, लेकिन हमें शराब का सेवन समझदारी से करना चाहिए और हमेशा अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए साल के आखिरी दिन नोएडा में लगभग 14 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई, जो कि अभी तक अगर बात की जाए नोएडा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बिक्री की, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक की सबसे ज़्यादा इस तरह न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शराब की बिक्री हुई है। अगर हम पिछले वर्ष की न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बात करें तो पिछले वर्ष लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए की साल के आखिरी दिन शराब की बिक्री हुई थी। अगर पिछले वर्ष की हम बात करें तो इस वर्ष जो है लगभग 25 से 26% की बढ़ोतरी हुई है और नोएडा में बड़े ही धूमधाम से लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया है। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।